स्नान के बाद श्रृंगार कुंज ये रास्तों के दृश्य हैं। ये फूलों की कुंज है, सिंहासन है, नीचे चरण पीठ, बीच बीच में ठाकुर जी बैठ जाते हैं वृंदावन में। अब जा रहे हैं प्रिय प्रीतम स्नान के बाद श्रृंगार कुंज की तरफ। ये रास्ते के दृश्य हैं। इस निकुंज में फारों की अधिकता है। सफ़ेद रंग के पुष्प खिले रहते हैं। ये फूलों के ही द्वार बने हैं। अब यहाँ से जा रहे हैं श्रृंगार कुंज की तरफ। ये मणिमय रास्ते से श्रृंगार कुंज की तरफ जा रहे हैं। पहले ये चौराहा आया। ये भी नाना प्रकार की मणियों के द्वारा निर्मित चौराहा। इसमें मणियों के गमले हैं, मणियों के ही इसमें पौधे लगे हैं। फूलों की जगह भी मणियों के फूल है। ये सब फुआरे हैं। ये आप देख रहे हैं, सब फाउंटेन है, फुआरे हैं, सहस्त्र फुआरे हैं। इस फारा चौक से निकल कर के श्रृंगार कुंज की तरफ ये मणिमय पथ, ये सामने आप देख रहे हैं। ये ऐसा सुंदर ये वृक्ष, यहाँ के प्रत्येक क्षण रंग बदलते रहते हैं। पचरंगी वृक्ष, प्रत्येक क्षण रास्ता भी, गमले भी, वृक्ष भी अपना रंग बदलते हैं। देखिए पंचरंगी फूल हैं, 5 रंगों के फूल हैं। ये सामने श्रृंगार कुंज, ये भी पंचरंगी कुंज है। पंचरंगी फूल खिले हैं। ये श्रृंगार कुंज बीच में देख रहे हैं, मणिमंडल के ऊपर चारों तरफ बगीचा, पंचरंगी फूल खिले हुए हैं, बहुत सुंदर। ये कुंज गलियां हैं, पंचरंगी फूल इसमें खिले। सामने झूला पड़ा, इधर दूसरी कुंज में बगल में ये देख रहे हैं आप, निकुंज गली होते हुए सिंहासन, जहाँ प्रिया प्रीतम बैठ जाते हैं। सुंदर वहाँ के वृक्ष, ये झूला डाला हुआ है। कभी झूले पे बैठ जाते हैं, श्रृंगार के बाद सखियाँ झूले पे बैठा देती हैं। ये फूलों की निकुंज है। सामने सिंहासन पे कई ये फूलों के कुंज बनी नाना प्रकार के। तो सखियाँ इन पर बैठा के प्रिया प्रीतम को नाना प्रकार के श्रृंगार करती हैं। मुख्य ये कुंज, मणियों की कुंज आप दर्शन कर रहे हैं। ये अभी जो फूलों की कुंजें दिखाई, ये श्रृंगार कुंज के आसपास का ये आप दर्शन कर रहे हैं। सीढ़ियाँ चढ़ करके मणिमंडल पे सखियाँ चढ़ जाती हैं। 7 सीढ़ियों को पार करके इस रंग बिरंगी पंचरंगी मणियों से निर्मित ये मणिमंडल, और इस मणिमंडल के ऊपर ये पंचरंगी श्रृंगार कुंज, जो प्रत्येक क्षण अपने रंग बदलती रहती है। 5 रंगों की पंचरंगी कुंज, श्रृंगार कुंज। इस प्रकार 3 सीढ़ियाँ चढ़कर बरामदे में, 7 सीढ़ियाँ चढ़कर पहले मणिमंडल पे, फिर 3 सीढ़ियाँ चढ़ करके बरामदे में। इस निकुंज के भीतरी कक्ष के भी 12 दरवाजे हैं, एक तरफ 3 द्वार हैं। तो भीतर प्रवेश करती हैं सखियाँ इस निकुंज में। प्रिया प्रीतम को ले जा कर के फिर श्रृंगार चौकी पे बिठा देती है। प्रिया प्रीतम को एक दूसरे के सामने मुँह करके बैठ जाते हैं। इस निकुंज में सखियाँ 64 सखियाँ होती हैं। कोई श्रृंगार का चयन करती हैं, कोई आगे पकड़ाती है, और मुख्य 8 सखियाँ प्रिया प्रीतम को श्रृंगार कराती हैं। कुछ राधा रानी को श्रृंगार कराती हैं, कुछ ठाकुर जी को सखियाँ श्रृंगार कराती हैं। और केवल श्रृंगार लीला नहीं होती, यहाँ पर सखियाँ संगीत साथ साथ चलता है, वाद्यंत्र बजते रहते हैं, वीणा बजती रहती है। 8 सखियों के 8 जूत 8 प्रकार की लीला प्रत्येक क्षण संपादन करते रहते हैं, अपनी अपनी सेवा में है। नृत्य करने वाली सखियाँ मणिमंडल पर नृत्य करती रहती हैं। साज बजाने वाली सखियाँ साज बजाती रहती हैं, गान करने वाली सखियाँ गाती हैं। चारों तरफ रास होती है। सखियाँ संगीत, कोई नृत्य कर रही हैं, कोई गा रही हैं, कोई बजा रही हैं, और कुछ सखियाँ भीतर
राधा माधव को श्रृंगार दान करा रही हैं। कोई दर्पण लिए सन्मुख खड़ी हैं, कोई चंवर डुला रही है, कोई मोर पंखी, कोई बिजना कर रही है। इस श्रृंगार कुंज में, ये श्रृंगार कुंज ही अपने आप में एक श्रृंगार है, पंचरंगी कुंज है। ये मणिमंडल भी पंचरंग है। कितना सुंदर कलाकृति है इसकी। 5 रंगों की मणियों से निर्मित ये मणिमंडल, इसके ऊपर मणिमय पंचमणियों का बना हुआ, पंचरत्नों का बना हुआ ये श्रृंगार कुंज। कई बार स्वयं ठाकुर जी राधा रानी का श्रृंगार करते हैं, कई बार ठाकुर जी इसी निकुंज में राधा रानी की बेणी गुंदन लीला करते हैं। श्रृंगार करने के बाद फिर विशाल दर्पण सखियां 2 लेकर इनके सन्मुख खड़ी हो जाती हैं। अपने ही रूप को देख करके प्रिया प्रीतम मोहित हो जाते हैं। दर्पण में प्रिया प्रीतम अपने आप को देखते हैं। कई बार ठाकुर जी कहते हैं राधा रानी से, मेरो मुख नीको के तेरो राधा प्यारी, दर्पण हाथ लिए नंद नंदन, सांची कहो वृषभान दुलारी, मेरो मुख नीको के तेरो राधा पाई। तुमको सखियों ने बढ़िया सजाया है या मुझको बढ़िया सजाया। बस ये प्रेम के खेल इसने कुंज में होते हैं। स्नान के ब्याह से प्रेम, कहीं श्रृंगार के ब्याह से प्रेम, ये सब प्रेम के खेल हैं। अनंत अनंत हर रोज नया नया श्रृंगार प्रिया प्रीतम का। श्रृंगार यहाँ बाजार से नहीं खरीदते, स्वतः ही प्रकट हो जाता है। जैसा सोचो वही प्रकट सन्मुख हो जाता है। नथ को सोचा, विचार करती, अनेक प्रकार की नथें प्रकट हो जाती हैं। फिर सखियां चयन करती है कि कौन सी नथ किशोरी जी को पहनाएं। बंसी का चिंतन करती, हजारों बंसियां प्रकट हो जाती हैं। किस रंग की मणियों से निर्मित बंसी कौन सी ठाकुर जी को आज धारण करानी चाहिए, लीला के अनुरूप कैसा श्रृंगार होना चाहिए। ये वो श्रृंगार कुंज है जिसका चिंतन करने से दिव्य सद्गुण अपने आप ही अंतःकरण में आने लग जाते हैं। सद्गुणों से मन का श्रृंगार होता है। इस निकुंज में चारों तरफ पंचरंगी पुष्पों की ये वृक्षावलियाँ हैं। कुंज भी पंचरंगी है, श्रृंगार कुंज। मणिमंडल भी पंचरंगा है। चारों तरफ जो कुंज ये भी पंचरंगी फूलों द्वारा निर्मित हैं।